22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे महाकाव्य रामायण के राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। नाम है अयोध्या के श्री राम। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी में अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने देश के नामचीन लोगों को आमंत्रण किया है। इसमें एक नाम और जोड़ा गया है, जो है छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी गरियाबंद जिला के राजिम के वार्ड नंबर 1 गांधीनगर की रहने वाली 80 वर्षीय बिहुला बाई, जो इस आमंत्रण में शामिल है। इन्हें भी न्योता भेजा गया है। कहते हैं दोस्तों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। यह पंक्ति जो है श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक चौपाई है, जो बहुत ही विख्यात है। प्रभु श्री राम के वनगमन के दौरान महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आगमन हुआ था। उसके ठीक पहले उन्होंने यह बात कही थी कि जिस पर भी राम की कृपा होगी उसको संपूर्ण जगत की कृपा मानी जाती है। और यह छत्तीसगढ़ की एक बुजुर्ग महिला, जो इन पर यह दोहा काफ़ी जंचता है, यह कचरा बीनने का कार्य करती हैं और इन्होंने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए ट्रस्ट ने इन्हें आमंत्रण किया है। बिहुलाबाई नगर के गली मोहल्ले में कचरा बीनकर अपना गुजर बसर करती हैं। वह करीब रोज 50-60 रुपये या 40-50 रुपये कमा ही लेती हैं। बिहुलाबाई ने अपनी इस 50 रुपये की आमदनी में से 20 रुपये भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के लिए 1 वर्ष पहले दान दिया था। पर हैरानी की बात यह है कि उनके अयोध्या जाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। ऐसे भी उन्हें दानदाता की बाट वह जो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने खुद राजिम आकर उन्होंने अयोध्या मंदिर जाने का और पान पत्र और जल लेकर उन्हें आमंत्रण का न्योता दिया था। इसके बाद बिहुलाबाई के घर परिवार में खुशियां तो छा गई। सभी को लगा कि चलिए राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में बड़े बड़े लोगों की तरह मुझे भी उसी तरह रिस्पेक्ट मिल रहा है जहां पर मुझे आमंत्रण दिया गया है। सभी राम लला के दर्शन के लिए मिले आमंत्रण को लेकर काफ़ी खुश था। उनका पूरा परिवार जो था बहुत खुश था और उन्होंने ये भी कहा कि नेकी कहीं जाती नहीं है। और इस खबर को राजीव नगर समेत देश प्रदेश में चर्चा का यह विषय बना हुआ है। जैसे यह खबर लोगों को मिली, सभी उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। बिहुलाबाई के बारे में एक कहानी भी है, जो मीडिया के द्वारा मीडिया ने उनसे पूछा था बिहुलाबाई से। बिहुलाबाई ने बताया कि उनके पति मांगडू देवार एक बंदर पाले हुए थे और वे इस बंदर को गली मोहल्ले में लेकर मदारी वाला कार्य करते थे। जो भी पैसे मिलते थे उससे वह परिवार का गुजर बसर करते थे। एक दिन अचानक उस बंदर की मृत्यु हो गई और इसका उन्हें काफ़ी दुख भी था। इसलिए उनके पति ने उस बंदर की याद में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया था, जहां पर वो रोज पूजा पाठ करती थी और दिया जलाती थी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और यह थोड़ी बहुत और रह गई है, जिसे 22 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। रामलला के कार्यक्रम के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर जो है उसका गर्भगृह जो है उसमें सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। अब तक उन दरवाजों की संख्या जो है 10 है, लेकिन इनको 22 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें अभी 8 दरवाजे लग चुके हैं। और बताया जाता है कि यह भी किसी के दान के स्वरूप ही बन रहा है। अयोध्या की नवनिर्मित जो राम मंदिर लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस मंदिर में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मात्र 22 जनवरी 2024 को 84 सेकंड का ही शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 12:29:08 से 12:30:32 तक यह शुभ मुहूर्त माना जाएगा। और हिंदी पुरानी कथाओं के मुताबिक भगवान राम का जन्म जो है अभिजीत मुहूर्त में मृग शीर्ष नक्षत्र और अमृत सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग के संगम पर हुआ था। ये सारे शुभ योग 22 जनवरी 2024 को एक फिर से साथ में मिलेंगे।
इसी वजह से यह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आदर्श दिन माना जा रहा है। नया मंदिर, इसमें कुल 40 दरवाजे होंगे और इनमें 42 दरवाजे पर कुल 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। मंदिर की सीढ़ियों के पास लगने वाले 4 दरवाजों पर सोने की परत नहीं होगी और 13 दिनों तक सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। राम मंदिर के गोल्डन गेट की जो तस्वीरें शेयर की गई है, उसके ठीक बीच में 2 हाथियों का चित्र है। दोनों हाथी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी भव्य राम मंदिर के जो चंदा हो रहा था, तो छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के कहे जाने वाले राजिम ने कचरा बीनने वाली बिहुला बाई जो थी, उन्होंने भी 1 साल पहले राम मंदिर के लिए निधि समर्पण का कार्य, जो चंदा मांगने का कार्य हो रहा था, उन्हें बुलाकर अपने 40 रुपये की कमाई से 20 रुपये का जो मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने दान किया था। बिहुला भाई के इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठनों द्वारा श्री राम के अक्षत कलश लेकर बिहुला बाई की झोपड़ी पहुंचे और उन्हें श्री राम जी के दर्शन का न्योता दिया। न्योता मिलते ही बिहुला भाई भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अब जीवन में खुशियों की बहार आ गई है। बिहुला बाई पैसे से बहुत गरीब हैं और वे कचरा बीनकर या छोटी मोटी काम कर कर ही अपना गुजारा करती हैं। उनका जो पूरा परिवार है वो भी इसी काम में लीनत है और लोग प्रतिदिन 100-150 रुपये कमा लेते हैं और इसी गरीबी के कारण वे सिर्फ इतना ही सोच पाती हैं कि आज जो कमाऊं बस आज ही खाऊं, क्योंकि उन्हें जमा पूंजी तो है नहीं। फिर भी उनकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए हिंदू परिषद के संगठनों ने उन्हें आमंत्रण दिया। बस इस युग की वह सबरी हैं जो राम के इंतजार में थी और राम ने उन्हें एक बार मिलने का अवसर दिया है। दोस्तों, श्रद्धा भक्ति कहीं जाती नहीं। किस रूप में मिल जाएं भगवान यह पता नहीं। अगर किसी रूप में हैं तो इस धरती पर ही हैं, बस हमें पहचानने की देर है। कचरा बीनने वाली ने बस 20 रुपये देकर भगवान को खुश किया है। हम लोग इतने भी दान पुण्य करें, लेकिन भगवान किस्मत वाले को ही दर्शन देते हैं। एक सौभाग्य है इस कचरा बीनने वाली छत्तीसगढ़ की राजिम की बिहुला बाई की, जो राम दर्शन को स्वयं जा रही हैं। 22 जनवरी का दिन वह शुभ दिन है जहां पर पूरे देशवासियों में काफ़ी उत्साह है। कई बड़े वीआईपी लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजिम को भी और बिहुला बाई को भी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में आने का न्योता हिंदू संगठन द्वारा दिया गया है। बस यह बात आपको हैरान कर देगी कि मात्र 20 रुपये दान देकर वह इस मंदिर में आमंत्रण की भागीदार बन चुकी हैं और इसी के चलते हिंदू संगठनों ने उन्हें अक्षत कलश के द्वारा राजिम पहुंचकर उन्हें इस न्योता को स्वीकारने का आग्रह किया है। संगठनों द्वारा मिले न्योता से बिहुला काफ़ी हर्षित हैं। साथ ही उनका परिवार वृद्ध बिहुला के भगवान राम जी के दर्शन को लेकर काफ़ी उत्साहित है। बताया जाता है कि विहिप के प्रदेश पदाधिकारी भी बिहुला के निवास में पहुंचकर उन्हें अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन का न्योता देकर आए हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत 17 जनवरी से हो चुकी है। 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इसके बाद यह मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित हो जाएगी। 18 जनवरी से पूजन अर्चना शुरू होगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। इसके बाद 12-20 बजे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बिहुला बाई की दी गई 20 रुपये भले ही हम लोगों को सुनने में छोटी लगे, लेकिन उनकी भावनाओं का स्तर बहुत ऊंचा था। दरअसल बिहुला बाई ने कचरा बेचकर उस दिन 40 रुपये कमाए थे। यह उन्होंने खुद शेयर किया है इस बात को कि जिस दिन उन्होंने 40 रुपये कमाए थे उस दिन उन्होंने आधी राशि दान कर दी थी और उसी 20 रुपये की कमाई से वह इतनी प्रभावित हुई, इतनी भावनात्मक हुई कि हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपूत ने बताया कि वह धन संग्रह व अक्षत अभियान में
प्रमुख हैं। इस तरह बिहुलाबाई को वह 20 रुपया सबरी के 4 बेर के बराबर हैं, जो राम ने जूठे बेर खाकर भी सबरी को इस परलोक से उस परलोक में भेजा था। बस बिहुलाबाई भी हमारे लिए उसी तरह की हैं। इसलिए आज के युग में जो भी आपको कचरा बीनने वाले या कुछ भी रहे, किसी का अनादर मत कीजिए। सब राम भक्त किस रूप में उन्हें मिलने वाले हैं, यह राम पर निर्भर है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी दान देने वालों की लिस्ट में ला रही हूँ, उसे आप जरूर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।